हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। आज मैं आपको पंचतंत्र की बहुत ही अच्छी एक कहानी सुनाने जा रही हूँ, जिसमें एक भेड़िया जो है एक दोस्त बन जाता है। किसका, ये तो आपको कहानी सुनने पर ही पता चलेगा। तो चलिए अब सुनते हैं हम समझदार भेड़िया और चालाक खरगोश। बहुत समय पहले की बात है। मध्य भारत के किसी घने जंगल में सभी जानवरों में एक भेड़िया बहुत समझदार माना जाता था। वह अपने शिकार को चुनाव करने में बहुत ही चतुर था। एक दिन भेड़िए को बहुत ही भूख लगी और उसने फैसला किया कि वह एक खरगोश को ही अपना भोजन बनाएगा। भेड़िए ने खरगोशों के बिल के पास जाकर छुपकर बैठ गया। काफी इंतजार के बाद एक बहुत ही चालाक खरगोश उस बिल से बाहर निकला। उसका नाम चतुरक था। चतुरक अपनी बुद्धिमानी और समझदारी के लिए पूरे जंगल में विख्यात था। जैसे ही खरगोश बिल से बाहर आया, भेड़िए ने उस पर झपट्टा मारने का सोचा, पर चतुरक खरगोश तो नजरें भेड़िए पर ही रखा हुआ था। चतुरक ने तत्काल ही एक युक्ति सोची और भेड़िए से बोला, ओ समझदार भेड़िए, मुझे खाने से पहले क्या हम थोड़ी बातचीत कर सकते हैं। भेड़िया तो थोड़ा चकित हो गया और बोला, ठीक है, बोलो क्या कहना है तुम्हारा। चतुरक ने कहा, मेरी तुमसे अरदास है कि आज के दिन किसी नए जल स्रोत की खोज में जाना। मैंने सुना है कि जंगल के उत्तरी भाग में एक नया झरना प्रकट हुआ है, जिसका पानी अमृत के समान होता है। यही नहीं, वहाँ बहुत सारे खरगोश भी तो आते हैं। भेड़िए की आंखों में लालच की चमक आ गई और वह उस नए झरने की ओर चल पड़ा। चतुरक खरगोश ने मन ही मन राहत की सांस ली और खुद को बचाने के लिए अपनी चतुराई पर गर्व महसूस किया। लेकिन नया झरना नहीं था। भेड़िया समझ गया कि खरगोश ने तो उसे धोखा दे दिया है, परंतु भेड़िए ने इस बार भी सोच समझकर कार्य करने का निश्चय किया। उसने सोचा कि वह खरगोश के परिवार को कोई चोट नहीं पहुंचाएगा, बल्कि अपने आहार के लिए जंगल में उपलब्ध अन्य जो स्रोत हैं उनकी खोज करेगा। समझदारी से काम लेने के कारण भेड़िया जंगल में सम्मानित हो गया और अन्य जानवर उसे सम्मान देने लगे। तो बच्चों, ये कहानी तो यही समाप्त होती है। इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है, क्या आप सब सोच सकते हैं? और जिसको जिसको समझ में आया है वो मुझे कमेंट में बताएगा। अच्छा, चलो मैं बताती हूँ। इस कहानी से ये शिक्षा मिलती है कि समझदारी और चतुराई बलवान से भी बलवान व्यक्ति को हरा सकती है। जब भी आप कभी कोई मुसीबत में हो तो अपने आप को शांत रखिए और शांत दिमाग से सोचिए कि कैसे इस मुसीबत से बाहर निकला जा सकता है। आप अगर चतुराई से काम लेंगे और थोड़ी समझदारी दिखाएंगे तो आप अपनी मुसीबत से दूर निकल सकते हैं। जैसे जैसे समय बीता, भेड़िया और भी समझदार बनता गया। उसे यह एहसास हो गया कि जंगल के अन्य जीवों को सम्मान देने में उसकी अपनी ही भलाई है। उधर चतुरक खरगोश और भी चालाक हो गया और उसने जंगल में अपना एक नया समूह बनाया। इस समूह में छोटे बड़े सभी जानवर शामिल थे, जो एक दूसरे की मदद करते थे और खतरों से एक साथ मिलकर लड़ते थे। इस बीच जंगल में एक बड़ा खतरा आ गया। एक दिन जब सभी जानवर सुबह के समय अपने अपने कामों में व्यस्त थे, एक भयानक आग सुलग उठी। आग ने तेजी से जंगल को अपनी चपेट में ले लिया और सभी जानवर घबराकर इधर उधर भागने लगे। अब जंगल के राजा गायना धूप से ज्यादा बुद्धिमानी और चतुराई की जरूरत थी। चतुरक खरगोश ने तुरंत ही एक नई योजना बनाई और सभी छोटे छोटे जानवरों को एकत्रित कर लिया। उसने उनसे कहा, अगर हम सब मिलकर जंगल के पूर्वी हिस्से में बने बड़े तालाब की ओर जाएं, तो हम इस आग से बच सकते हैं। सभी छोटे जानवर
चतुरक के पीछे पीछे हो लिए और जल्दी से तालाब की ओर चल पड़े। उधर समझदार भेड़िया भी आगे बढ़कर जवाबदेही उठाने का निर्णय करता है। उसने बड़े जानवरों को एक साथ किया और उन्हें आग के फैलाव को रोकने के लिए काम पर लगा दिया। कुछ हाथियों ने अपनी सूंड से पानी उठाकर आग पर फेंकना शुरू कर दिया, तो कुछ जानवरों ने मिट्टी को उठाया और आग को ढकना शुरू कर दिया। घंटों की मेहनत के बाद आखिर वे तो सफल हो गए। आग धीरे धीरे बुझने लगी और जंगल में फिर से शांति छा गई। सभी जानवर सामूहिक प्रयासों और भाईचारे की भावना से बेहद खुश हुए। उस दिन जंगल में यह सीख फिर से मजबूत हो गई कि कोई भी समस्या हो, बुद्धिमत्ता और साहस से उसका सामना किया जा सकता है और एक विपरीत स्थिति में भी साथ मिलकर काम करना ही असली शक्ति है। इससे हमें यह सीखने को मिलता है कि किसी भी तरह का अगर कोई अन्याय हो रहा हो या कोई विपत्ति का सामना हमें करना पड़े, तो हमें अपने परिवार के साथ, अपने दोस्तों के साथ एकजुट होकर, एकता के साथ और आपस में सहयोग करते हुए अपनी ताकत के साथ आगे बढ़ना चाहिए और हर मुसीबत का डटकर मुकाबला करना चाहिए। इस तरह ये कहानी यही समाप्त होती है। आप सब बच्चों ने इसे ध्यान से सुना, इसके लिए आप सभी का धन्यवाद। तो जल्दी से आप ऐसी ही कहानी सुनने के लिए मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक भी कर दीजिए। अगली पंचतंत्र की कहानी के साथ मैं आपसे जल्द ही मिलती हूँ। तब तक के लिए बाय बाय।